हेलो एवरीवन, आज हम आपको ले चलते हैं माता के दरबार वैष्णो देवी। हमने रात की सफ़र करके सुबह प्रातःकाल 6 बजे करीब हम पहुंच चुके थे बाणगंगा चेक पोस्ट और फिर हमने अपनी यात्रा शुरू की। वहां पर पहुंचते ही हमें पता चला कि यात्रा पर्ची दिखाने के लिए ही 2-2 घंटे की लाइन लगी हुई है। 2-2.5 किलोमीटर की तकरीबन लाइन लगी हुई थी। धक्का मुक्की सब बहुत हो रहा था, लेकिन हमने आराम से संयम रखते हुए अपने यात्री पर्ची दिखाई और अंदर हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की। पर्ची दिखाने के बाद लगभग 8:30 बजे से हमने यात्रा शुरू की और लगभग 1:30 बजे हम अर्धकुंवारी भवन पहुँचे। हमने टिकट ली, खाना वाना खाया और उसके बाद हमने अपनी यात्रा फिर से आगे भवन के लिए शुरू कर दी। भारी मात्रा में यात्रीगण आए हुए थे। आप देख सकते हैं इतनी भीड़ थी कि चलना भी मुश्किल हो रहा था वहाँ पर। वैष्णवी भवन में हमने अपनी बुकिंग करा रखी थी। वहाँ से ये देखिए माँ के भवन का नज़ारा, बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। बारिश भी बहुत हो रही थी वहाँ पे उस दिन और भीड़ तो थी ही, जाहिर सी बात है। और ऐसे में हमने पहले स्नान आदि किया, तैयार होकर सोचा रात को हम अपना पहले दर्शन करते हैं माता रानी के। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि रात्रि में जब हमने देखा कि भैरवनाथ के लिए जो जाता है रास्ता, वहाँ पर भी 2-2 ढाई-ढाई किलोमीटर की क्या कहते हैं लाइन थी। कतार में लोग खड़े थे माता रानी के दर्शन के लिए। तो हमने सोचा भाई अब पहले खाना खा लेते हैं और सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके फिर दर्शन करेंगे माँ के। माँ की इच्छा शायद यही है कि हमें रात को भी इंतज़ार करना पड़ा और माँ के दर्शन नहीं हुए। फिर अगले दिन हम लोगों ने स्नान आदि कर तैयार होकर सुबह 8 बजे निकले। अपने होटल से देखा था तो बहुत बड़ी कतार थी माता रानी के लिए, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई लाइन नहीं, कोई कुछ नहीं और जैसे चमत्कार जैसा दिखा हमें और एकदम से हम चलते चले गए और माता रानी के इतने अच्छे दर्शन हुए हमको कि हम बता नहीं सकते हैं। और बस इसको बयां करना थोड़ा मुश्किल है। माता रानी के दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन करने बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं था। हमारी शाम की बुकिंग थी बस की, हमें हमीरपुर वापस आना था। तो हमने सोचा माँ का अभी अधूरे दर्शन हुए हैं, शायद माँ का बुलावा एक बार और फिर जल्दी आएगा हमें, तब हम पूरे दर्शन करेंगे माता रानी के, भैरवनाथ के। तब हम थोड़ा धन्य समझेंगे। अभी ठीक है, माता रानी के दर्शन हो गए, बहुत अच्छी बात है यही हमारे लिए। ये देखिए वहाँ के नज़ारे, बहुत अच्छा दृश्य, अनुभव, बहुत सारी चीज़ें। इतनी भीड़ होने के बावजूद हम लोगों को इतने अच्छे दर्शन हुए, इसको माँ का आशीर्वाद ही समझा जा सकता है। चूँकि भीड़ ज़्यादा थी तो जो मेन रास्ता दूसरा बनाया गया है इलेक्ट्रिक कार के लिए, वो वाला बंद कर दिया था। तो ये जो संजी छत से होते हुए हेलीपैड वाला जो रास्ता है, उससे हमने उतरे थे, या हाथी मत्था चढ़ाई जिसे कहते हैं हम, उधर से हमने अपना उतरे थे। और ये बहुत अच्छी बात है कि जब हम पहुँचे थे तो ये दूसरा रास्ता बंद नहीं था, वरना इससे उतरना तो बहुत आसान है, लेकिन ये चढ़ने के लिए बहुत ही, जैसे हाथी का माथा होता है सीधा खड़ा हुआ, उसी तरह से ये वाक़ई में बहुत ही कठिन चढ़ाई है। और नमन है ऐसे श्रद्धालुओं का जो रास्ता बंद होने के बावजूद इस रास्ते से भी आ रहे हैं। और इस रास्ते पे थोड़ा-सा मतलब हमारे लिए मुश्किल कठिनाइयाँ हो जाती, ज़ाहिर-सी बात है। और बस माँ का आशीर्वाद ही है कि हम लोगों को दूसरा रास्ता उस समय खुला हुआ था, हम आराम से धीरे-धीरे पहुँच गए ऊपर तक। लेकिन जब हम लौट रहे थे इस रास्ते से, हम यही सोच रहे थे कि भई माता रानी का आशीर्वाद ही चाहिए इस यात्रा, मतलब इस रास्ते से ऊपर चढ़ने के लिए। थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, हमें भी आना होता तो हम इसी से आते। पर ठीक है, माता रानी के आशीर्वाद से हमें वो रास्ता मिल गया। और इस रास्ते पे ज़्यादातर घोड़े, पालकी कम चलते हैं, उस दूसरे रास्ते से चलते हैं। पर लेकिन ऐसे में पालकी वाले भी क्या करें, सबको चलना ही है। उनके लिए तो और ज़्यादा कठिन रास्ता हो गया था। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय
जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कोई किसी ने नहीं बोला। मातरम, मातरम, मातरम। अच्छा जेंट्स के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। नीचे वाला पहुंचा ये है स्लोप पूरा हाथी माथा चढ़ाई। वहाँ जाने लगभग हाँ वहाँ जाना है अपने को। साइड के पास जाना। अर्धकुंवारी के दर्शन। उधर से धुआं उठता हुआ पूरा ऊपर। ये जो घोड़े पे आ रहे हैं बढ़िया से वीडियो बना सकते हैं। वही जो गाड़ी वाले इधर का साइड का व्यू लेते हैं चलो। और यहाँ हैं भयंकर सारे बंदर। जब ध्यान रखना। अब हम बाणगंगा पहुंच चुके थे और हमने सोचा चलो अब स्नान कर लिया जाए, क्योंकि जाते वक्त तो इतनी भीड़ थी कि घाट पे बिल्कुल भी जगह नहीं थी। फिर लौटते में जब दिखा कि ठीक है भाई थोड़ी जगह है, तो हम लोगों ने स्नान किया।
इस तरह हमने इंडिपेंडेंस डे बनाया अपना माता के दरबार में, और फिर हमने बस ली और फिर हमीरपुर वापस आ गए। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।